नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे हो। देखते ही देखते और एक साल अपने अंत के नज़दीक आ गया और चंद घंटा बाकी है 2021 इतिहास के गर्भ में विलीन हो जाएगा। इस आखिरी दिन में 31 दिसंबर 2021 में एक बार अगर पीछे मुड़ के देखने का कोशिश करूं तो जहन में आप लोगों के साथ आज कुछ इमोशनल बात करने का इच्छा होता है। और जब मैं अपना इस इमोशनल बातचीत करने का जो सोच विचार लेके आज आया हूं, इसको अगर एक नाम देने का बात सोचूं तो मन में एक अद्भुत सा नाम आ रहा है। आज का एपिसोड का नाम देते हैं एक ट्रेडर का मौत। एक कहानी अगर कोई लिखता है तो उस कहानी में किरदार रहते हैं, तो क्यों ना आज का इस कहानी में कुछ एक काल्पनिक नाम जोड़ दिया जाए। हालांकि घटना एकदम सच्ची है, हम सबको बहुत कुछ सीख दे के जाएगा ये कहानी। तो हम लोगों का इस कहानी का जो हीरो है, मूल किरदार, इसका नाम दे देते हैं सूरज। और ये जो नाम मैंने लिया आज का एपिसोड का, एक ट्रेडर का मौत, ये 1990 में एक पिक्चर आया था तपन सिन्हा का, एक डॉक्टर के मौत। वहां से मैं उधार लेके रख रहा हूं। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होता है। 2020 यानी पिछले साल जब कोरोना आया तो हम लोगों का इस कहानी का जो हीरो है, मूल किरदार, ये मार्च महीने में अपना नौकरी खो देता है। परिवार छोटा था, शादीशुदा नहीं था, घर में माँ बाबूजी था और वो थे। लड़का अपना नौकरी खोने के बाद क्या करेगा, कैसे गृहस्थी चलेगा, ये सब लेके बहुत परेशान था। लड़के के पास कुछ 5 लाख रुपया का सेविंग्स था। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का सेविंग्स है उसके पास। नौकरी नहीं था, घर खर्चा कैसे चलेगा कुछ अता पता नहीं था। इन्हीं दौरान वो अपना एक बचपन का दोस्त के साथ ये सारा समस्या को लेके जब बात करता है, उसका वो दोस्त, उसका भी एक नाम दे देते हैं, नाम देते हैं राज। उसका वो दोस्त उसको सुझाव देता है, तुम क्यों ना स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो। स्टॉक मार्केट में तो ट्रेड करके बहुत जन रोजगार अच्छा खासा कर लेता है, ऐसा उसने सुना था। क्योंकि सूरज के पास कुछ था नहीं, तो सूरज अपना दोस्त का ये सुझाव को बहुत गंभीरता के साथ लिया। आज के तारीख में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में इधर उधर बहुत सारा माथा मारने के बाद उसने देखा, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप में बहुत तरह का एडवाइस आता रहता है फ्री, मुफ्त में। कुछ दिन वो सारा चीज़ को वो फॉलो करने के बाद उसने देखा कि एडवाइस तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही है, क्यों ना काम शुरू किया जाए। तो 2020 का यही जून जुलाई में उसने अपना काम शुरू किया, स्टॉक मार्केट का अपना जर्नी स्टार्ट किया। अगर हम लोग पिछले साल को एक बार देखें मुड़ के, तो हम लोग क्या देखेंगे? मार्च महीना तकलीफदायक था। तकलीफदायक नहीं, बहुत 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 तकलीफदायक था। लेकिन उसके बाद बाकी पूरा साल जिसने जो किया उसका फेवर में मार्केट रहा। मतलब कोई कुछ भी शेयर लिया, उसमें उसको पैसा आया। तो अपना कहानी का हीरो मतलब सूरज, उसके साथ भी वही घटना था। तो देखते ही देखते उसका ये 5 लाख रुपया 12 लाख रुपया बन गया। 12 लाख मतलब दुगने से भी ज्यादा।
देखिए, हम सब का मन बहुत विचित्र होता है। जब हम लोग सफल होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि मतलब मैं ही इस दुनिया का राजा हूं। सूरज के साथ भी यही चीज घटता रहा। सूरज सोचा कि मार्केट इतना इजी है और मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें ही पैसा आ रहा है, तो मार्केट तो दुनिया में सबसे आसान जगह है स्टॉक मार्केट, ऐसा सूरज का मानना था। सूरज का समस्या शुरू हुआ 2021 का मई जून महीने से। मार्केट उतना इजी नहीं रहा जितना 2020 में था। हर सौदा पैसा देके नहीं जा रहा था, ज्यादातर सौदा पैसा थोड़ा बहुत लेके भी जा रहा था। तो उसका 12 लाख रुपया 10.5 लाख हो गया। वो तकलीफ में आ गया मानसिक रूप से, क्योंकि घर का कुछ फिक्स्ड खर्चा होता है, बाबूजी का दवाई रहता है, माँ का दवाई रहता है, और एक आम गृहस्थी चलाने में जो बेसिक खर्चा होता है तो होता ही है। तो उसने अपना वही दोस्त जिसका नाम हम लोगों ने राज दिया, राज के साथ दोबारा विचार विमर्श किया कि ऐसा हो रहा है, कुछ जम नहीं रहा है, 2-3 महीना हो गया, कुछ पैसा आया नहीं, ऊपर से पैसा घट रहा है। तो राज ने उसको वही ट्विटर यूनिवर्सिटी का एक व्यक्ति का नाम सुझाया। मैं यहां पे किसी का भी ओरिजिनल नाम नहीं ले रहा हूं। क्या नाम दिया जाए इस व्यक्ति का? हम लोग इस व्यक्ति का नाम देते हैं चुनीलाल। आप लोग तो देवदास देखे ही होंगे पिक्चर में। हम लोग तो देवदास का उपन्यास पढ़ा भी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास। क्यों इसका नाम चुनीलाल दे रहे हैं? पहले इसका भी थोड़ा भूमिका बन देते हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास लिखे थे 1917 में, और एक समय था बंगाल में वो दुर्गा पूजा के बाद साहित्य सभा होता था जगह जगह में। तो ऐसे किसी साहित्य सभा में 1917 में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को एक स्नातक स्तर का लड़का एक सवाल किया था। सवाल ऐसा था कि शरद बाबू, आपने देवदास का अंत इतना करुण कैसे किया, क्यों किए? तो शरद चंद्र ने उस लड़के को उत्तर दिया था, जिसका दोस्त चुनीलाल होगा उसका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। उस लड़के का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगले साल 1918 में सुभाष चंद्र ग्रेजुएट हुआ स्कॉटिश चर्च से और लंदन चला गया आईएएस एग्जाम का प्रिपरेशन में। तो ये बात मैं कहीं पे पढ़ा था तो मेरा जहन में रह गया था। तो वो ट्विटर यूनिवर्सिटी का उस किरदार का नाम हम लोग चुनीलाल लेते हैं। तो चुनीलाल के साथ राज ने सूरज का मुलाकात करवाया। फिजिकल नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा था। तो समहाउ चुनीलाल बाबू ने चुनी बाबू ने सूरज को कन्विंस कर दिया कि वो अपना पैसा चुनी बाबू को मैनेज करने के लिए दे दे। चुनी बाबू इसके बदले उसको हर महीना 6% रिटर्न देगा, यानी सालाना 72% रिटर्न बनता है। और चुनी बाबू किस तरह से काम करता है, उसका एनालिसिस किस प्रकार का होता है, उसका थोड़ा बहुत डेमो भी चुनी बाबू ने सूरज को दिया। सूरज काफी इंप्रेस हो गया और सूरज महीने का 6% का लालच में चुनी बाबू को अपना पैसा मैनेज करने के लिए दे दिया। बहुत जन में ऐसा होता है कि गाड़ी खरीदने के बाद वो व्यक्ति ड्राइवर भी रखता है। खुद गाड़ी चलाने का झंझट कौन पाले, इतना हेडेक। सूरज को पता हो गया था साल भर काम करते हुए कि मार्केट में ट्रेडिंग आसान तो है, लेकिन खुद करने से कोई दूसरा करके मुझे अगर फिक्स्ड मंथली इनकम देता है तो बुरा क्या है। सूरज का मन में यही चला
और उसने चुनी बाबू को अपना पैसा मैनेज करने के लिए दे दिया। चुनी बाबू आज तक सूरज का फोन और दूसरी बार रिसीव नहीं किया। आज सूरज के पास नौकरी नहीं है, घर में बीमार माँ बाप है, अपना सेविंग्स चला गया है। मार्केट में अगर अपने बूते पे कुछ काम करे भी उसके लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है। डेस्परेटली लड़का एक नौकरी ढूंढ रहा है। जीवन का सूरज अस्तमित हो गया है। तो आज का इस कहानी में हम लोग क्या सीख रहे हैं? हम लोग ये सीख रहे हैं कि मार्केट आसान नहीं है। आज 2021 का 31 दिसंबर और 4-5-6 घंटा बाकी है ये साल खत्म होने में। 2022 और कठिन होने जा रहा है। हम लोग अगले साल 31 दिसंबर जब हम लोग बैठ के मार्केट को एनालाइज करेंगे तो हम लोग देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट मार्केट अच्छा ही रहा, लेकिन एक बिंदु से ऊपर के तरफ दूसरा बिंदु में पहुंचते हुए मार्केट जितना पेन देते हुए जाएगा वो हम में से कितना जन झेल पाएगा, सोचने वाला बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाला साल आसान नहीं रहेगा। 2020 जैसा साल हर वक्त नहीं रहता है। 2021 आसान तो था नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली कठिन होने से भी 2020 से कठिन था, लेकिन फिर भी बहुतों ने पैसा बनाया। 2022 और कठिन होगा। हम लोग किसी के झांसे में ना आए, हम लोग खुद मार्केट में ज्ञान अर्जित करें और थोड़ा बहुत अपना पैसा खुद के हाथों से मेंटेन करने का कोशिश करें। मैं इतना आप लोगों को वादा कर सकता हूं कि मेरा थोड़ा बहुत जितना पढ़ाई है ये सब कुछ आप लोगों के साथ साझा करूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं कभी अपना कमजोर छात्र का हाथ नहीं छोड़ता। आशा करता हूं आप लोग आज का इस कहानी को गौर से सोचिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। एक बार दोबारा अगले साल आप लोगों के लिए मंगलमय हो और जो कुछ हुआ इस साल में सब कुछ भूल जाने का कोशिश करिए, उसका इम्पैक्ट को दिमाग में रखने का कोशिश करिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। आशा है आप लोग कुछ इसके माध्यम से सीख पाओगे। धन्यवाद।